अब मैं पतित तुम पतित पावन। ये दास की अरदास है कि अब मैं पतित तुम पतित पावन, और ये दास की अरदास है कि ब्रज चंद आनंद कंद यशोदानंद तेरी आस है कि भूला तुम्हें जग झंझटों में। बेटा जपल क्या भूला तुम्हें, ये भूला तुम्हें और जग झंझट और कुछ भी न मेरे पास है। ये भूला तुम्हें जग झंझटों में और कुछ भी न मेरे पास है कि मैं अब ढूंढने जाऊं कहाँ, क्योंकि घट घट में तेरा पास है। जनाने को बियर पिलाने से काम नहीं चलेगा। दलितों के सम्मान में तुम बन गए बाबा ढारे। आपने छंद छोड़ा, अरे खून का रंग तो एक है सबका हो। रंग क्या न्यारा न्यारा है, अरे रंग क्या न्यारा न्यारा है। बाबा भीम कहने लगे, ए मनवादियों, मुकेश भैया, अरे तुम्हें भी भारत प्यारा है ये, और मुझे भी भारत, अरे तुम्हें भी भारत प्यारा है, मुझे भी भारत प्यारा है। बाबा कड़क फलक तो हृदय के खोले, उनके भाव हृदय के खोले, भाव हृदय के खोले, ऐसे भी फिल्मी दुनिया वालों ने
काम। उधर से कह रहे थे लोड़ा की खाए रही क्यों तू। एक नंबर गाया, एक नंबर में 3-3 प्रश्न। लोड़ा की खाए रही तू तो झूठी कसम मोकू बना दे तो अपनो खसम। वारे बा खसम तेरा फोटू। मैडम बोलने को तैयार हुई, आई हुई इस मंच पे। बोल कैसे जाएगी है? मुकेश भैया ने तुरंत रोक दी। ठीक मुकेश भाई अब मानो या न मानो, 4 लाइन तुम्हारे पूरे हाथरस पे नहीं लिखी गई। ऐसा पैदा नहीं होगा, ऐसा मुस्तैदा नहीं होगा, ऐसा नेता नहीं होगा। जिन 4 लाइनों को मधुआ उस्ताद ने लिखा था। क्या बात है। और तुमको अरे साहब धन्य तय कलम 4 लिखो फिर ऐसी धन्य तई कलम फिर भाई 20 साल थे। धन्य तई कलम बागबादी तुम्हारी चिलम। अब आप कह रहे थे स्वर्ण भस्म खाए लही बाबा ने हट हट के टक्कर मारे। हट हट के टक्कर मारे वो तू टक्कर की या बात कर रहे खेल खेल न पावे वो। टक्कर की तू बात कर रहे हो, वो खेल खेल न पावे वो खेल खेल न पावे वो। और सही कह दूं तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ जी बड़े भैया, वो खेल खेल न पावे वो और बुढ़ापे में टक्कर मारे वो तो आसाराम की तरह वो बाबा सीधो जेल में। आसाराम की तरह वो बाबा सीधो जेल में। हाँ भैया ना मैं कह लूं, पहली बार मौका मिलो है मां साहब के आई हूं इस मंच पे, के आई हूं पर सारे काम में और जलवा दिखा के जाऊंगी। अरे जलवा दिखा के जाऊंगी। अरे नए नए लड़कों की क्या चली, इन बुढ़ों को अपना बना के। बुढ़ों को अपना बना के जाएगी या? एक बात बता मैं, तू परसारे के बावन ने हल्के में ले रही है। चौक आया वो तो पता ना है ना कि अभी ताऊ ठाड़े जाओ कैसे। हाँ भैया तुमको तो कह दो बैठ जाओ ने तो तुमको तो 2 लाख मौका दूं भैया। ऐसे ना दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे देख। देख तू छोटी सी बेली है। हाँ भैया देख तू छोटी सी बेली है, बाबा छोड़ो सो बेला है। बाबा छोड़ो सो बेला है, बाबा छोड़ो सो बेला है। तू देख गोरखी भेली है तुझे बाबा पूरो। तू देख गोरखी भेली है बाबा पूरो देख भेला है। तोपे मारुति सुजुकी है, तोपे मारुति सुजुकी है, बाबा पे पूरो ठेला है। पे मारुति सुजुकी है, बाबा पे पूरो ठेला है। और देख एक लाइन की ताली देख, आज के बाद तू काउते ना कहने के बुढ़ों को अपना बना के जाऊंगी। अच्छा तोपे मारुति सुजुकी है, बाबा पे पूरो ठेला है। और देख तू हमी प्रीत की चेली है तो बाबा राम रहीम को हमी प्रीत की चेली है।
पहन के लोड़ा मारे। क्या है ये रसियाबाजी तुम्हारी? ए यार कितने दिन से गा रहे हो जब पुराने मसाले है बेटा गा रहे हैं, जिनके सामने गा रहे होंगे उनके सामने गा रहे होंगे। वसुदेव उधर से कंस से कह रहे हैं, हाँ सुन सारे तेने बहन के लौड़ा मारे। अगर इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, वैसे जवाब दे सकता हूं, जवाब भी मैंने भाई साहब लिख लिया है कंस का, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये टुकड़ा ही गलत है। टुकड़ा क्यों गलत है? कैसे? अगर कंस के और वसुदेव के तुम ये वार्तालाप मुझे दिखा दो किसी प्रमाण में, तो आज का दंगल में यही हार करके जाऊंगा, 1100 रुपए का पुरस्कार और दूंगा। क्या बात है? हाँ, ऐसे ना कही सारे पतो ना तुम्हें भाई भाई। हाँ कंस के मारे पसीना छूटते और तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो। हाँ यार कोई बात नहीं है, छोड़ो बच्चे हैं। क्या रे? लोड़ा की खाए रही ये तो झूठी कसम। अब वो कौन है? 80% लोग उस कहानी को जानते हैं। हाँ राजा दुष्यंत। गुरु नीचे तक ही बोलता हूं, मैं चुपचाप सुनता हूं तुम्हारे नंबर जो कुछ गावत हो तुम। रुकत ना बात दिल में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था, उस विवाह का कोई साक्षी नहीं था। राजा ने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी, कह दिया रानी जब भी मेरी याद आए तो इस अंगूठी को लेकर के मुझे याद कर लेना। शकुंतला बैठी है, दुर्वासा ऋषि निकल करके जा रहे थे, प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति की याद में तू अंगूठी को लेकर के बैठी है वही व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। क्या बात है? शकुंतला अपने पुत्र भरत को लेकर के जब राजा दुष्यंत के दरबार में गई तो राजा दुष्यंत ने कह दिया, हे देवी तुम कौन हो? क्या बात है बेटे, क्या बात है? जब अंगूठी तालाब में खो गई, हाँ उस अंगूठी को दिखाया। उसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनाया और जो उनका बेटा था जिसकी कसम खा रही थी, उस बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। क्या बात है? अरे अरे भाई ये बच्चा पढ़ा लिखा है तो भाई तेरे ना उल्टा ठीक है। देख और जो सूख गई तेरी डाली, मैडम कह रही जलोड़ा पकड़ो। जो सूख गई तेरी डाली, तेरी हरी जे पत्ती कर देंगे। मैडम के जो सूख गई तेरी डाली, बाकी हरी जे पत्ती कर देंगे। बिन पानी के बंजर परी के, बिन पानी के बंजर परी, तेरी हरी ये धरती कर देंगे। हाँ भैया परसारे के बाबा क्या बात है मेरे? तेरी हरी ये धरती कर देंगे। देख एक लाइन की ताली, एक तो दिख रही ना केवे में मौसम उतना बन लो। रिंदा बेटा मत केवे, फिर रिंदा छोड़ 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 चने बुरी लगेगी फिर बहुत। जो सूख गई तेरी डाली, बाकी हरी ये पत्ती कर देंगे। तेरी हरी ये धरती कर देंगे। और तेरे छोटे दीवाना में झंके बाबा लंबी बत्ती। देखो जो बात गलत रहा है, पूजा पाठ की बात कर रहा हो बेटा। हाँ भजन ध्यान में ज्यादा मतलब रखो। दिखाई अंगूठी तो ये मिट गया भरम है। जब दिखाई अंगूठी तो मिट गयो, दिखाई अंगूठी तो मिट गयो, जब ये भरम है। और सुन लो अंगूठी देख के पहचान भाई मुकेश भैया। हाँ। दिखाई अंगूठी तो ये याद है? मिट गया भरम है। भरत से है भारत नाम, भारत से है भारत नाम, भारत से है भारत नाम, भारत से है भारत नाम, तुम कर ले शर्म है। दिखाई अंगूठी तो ये मिट गया भरम है। दिखाई अंगूठी
बहुत सम्मान दिलाया है गुरु के बाबा बढ़ते गए आगार छोड़ी छुआ और सबने जाने उनके विचार कैसे भी हाँ जी एक टुकड़ा गा रहे थे। हाँ। फिर ये कहेंगे जवाब नहीं दिया। मास्टर दिखाओ कजरारे कजरारे तेरे मोटे मोटे लेना। फिर भी दुनिया वालों ने कहा देख मेरा चैन बैन सब उजड़ा, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा दे तू, बर्बाद हो रहे हैं जी हो, बर्बाद हो रहे हैं जी फिर अपने शहर वाले, ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। उधर से कह रहे थे हर क्षेत्र नेत्र से देखा मुझसे नजर मिला ले, बर्बाद बहन को करके बैठा है तू मथुरा वाले, बर्बाद बहन के तू करके बैठा है मथुरा वाले, हो तेरे में ना अब तो चूकू सुन राजा, सुन सारे बहन बहन की लौड़ा। हाँ अब कंस कह रहा है इधर से क्योंकि आप बोलोगे सुनिएगा। हाँ नौकंगे के में जो जवाब ना भेो कबू ना भेो सब जवाब नहीं ले जावा तुम क्या कह रहे हो? सुन सारे, सारे भारे को कोई मतलब ना है। सुनो बसदेव जी तेरी शर्म नहीं आंखों में, तेरी शर्म नहीं आंखों में, अरे तेरी शर्म नहीं है आंखों में, काहे ये बात बेचारी, तेरी शर्म नहीं है आंखों में और काहे ये बात बेचारी। और सारो कह रहे हो मेरो काल बने तेरा लोड़ा फिर काहे की है रिश्तेदारी, मेरो काल बने तेरो लोड़ा, मेरो काल बने तेरो लोड़ा फिर काहे की रिश्तेदारी। जब तुम्हारा ही पुत्र मेरा काल है तो रिश्तेदारियों का मतलब है पकड़ लेके मेरे मैं कब से ऊकू हाँ ऊकू अब आजा, मैं कब से ऊकू हाँ ऊकू अब आजा। तुम कह रहे हो बहन के लोड़ा मारे, सुन सारे। अब कंस कह रहा है मत बारे ओ मत बारे, काफिया से काफिया मिलता हुआ चल रहा है। ये कह रहे थे सुन सारे, अब कंस कह रहा है कैसे? ओ मत बारे तेरे मुंह पे लग जाए, मत बारे तेरे मुंह पे लग जाए।
चले धर्म की नैया है कि आज परिंदे तुम पे भारी और आकाश अखिले से कोई और शायर डर गए छल तुम्हारे शायर बढ़ गए छल दे अरे तुम्हारे अरे तुम्हारे अरे कैसे तो चेहरा पर गए अब तुम बैठ के मक्खी मारो अब तुम बैठ के मक्खी मारो अब तुम बैठ के मक्खी मारो कैसे भी दो बात गाई थी, एक गीत गाया एक टुकड़ा गाया। प्रयास किया मैंने दोनों बातों का जवाब देने का, सही अथवा गलत निर्णय आपको करना है। एक रसिया और गाया था बहर, उसका जवाब और दूंगा, उसके बाद अपना गीत गा करके जाऊंगा। दिखावा साहब गौर करेंगे, गाया करते थे उस्ताद लोग पुराने जमाने में। दाऊ जी गौर करेंगे। नौजवान साथियों, हाँ तू बन जा पलम सपेरो, तू बन जा पलम सपेरो और बीन बजा रस में और मोए कारो ना गुस्सायो जहर मेरी पूरी गयो नचना। मुकेश मामा जो कछु तुम्हारी जान बच रही है ना, जो मेरे मित्र था टम्पू भैया, पूरे सीजन पे जई आदमी तुम्हारी जाने बचा के लाया हुआ हर जगह पे। हाँ बादना कासगंज में नहीं कैसी मट्टी खराब भाई। हाँ तू रोने वाले और क्या लेगा रे, तू रोने वाले और क्या लेगा रे अलबेले तांगे। अब न जाने कैसे कैसे गाने आ रहे हैं। काहरी मैडम लंबा तेरी जान कसम लंबा गाएंगे। उधर से कह रहे थे, एक और प्रश्न किया। देखिए कम से कम 2-2.5 पेज की एक होती है पुस्तक, हाँ और उस पुस्तक में से किसी एक पेज की 4 लाइन पढ़ के सामने वाले से पूछा जाए तो ये मर्दमी का काम है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं आपके जवाब देने के। आपने पूछा तेरी भामर पे रही है ये आंखें मार, लुगाई भामर पे रही तेरी आंखें मार। शर्म है चाचा ताऊ की। रसियाबाजी में काव्य कला और व्याकरण का बोध होता है, प्रश्न पूछना ही सब कुछ नहीं होता है। आप 8-8 प्रश्न पूछ रहे हो 1 नंबर पर। अब मैं बता रहा हूं वो कौन थी, वो गोरी कौन थी जो आंख मार रही है। गुरुदेव जब लक्ष्मण शादी करने के लिए जय जय असले कहां से गया है, जो दाऊजी महाराज की बेटी थी दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण जब शादी करने को गया है
तो उधर से शादी करने के लिए अभिमन्यु भी आया है और साथ में घटोत्कच भी आया है। जय हो। असलेखा तो अभिमन्यु के साथ चली गई, लेकिन घटोत्कच नकली दुल्हन बनकर के चौकी पर आके बैठ गया। वाह क्या बात है। हाँ अब सुनिए, बैठो घटोत्कच वह बन के नकली नार, देखो वह घटोत्कच, देखो घटोत्कच मेरे भैया आए आए घटोत्कच वहाँ पे कोई बैठो नकली नार। अरे नए पार परी माँ काऊ, रिश्तेदारी न जुड़ पाई, बिगड़ो है हाल तुम्हारो, मोहर सजाए लो सिर पे तो ये लक्ष्मण रह गए मोहर सजाए गयो सिर पे तो ये लक्ष्मण रह गयो। तेरे पानी आखिल को लयो है तुमने धार, अर्जुन के छोरा के आगे, अरे अर्जुन के छोरा के आगे सब अरमा दिल के बह गए। और मुकेश भैया मुझे बड़ा संकोच होता है जब तुम जैसे कलाकार कह कह के तालियां बजवाते हैं पब्लिक से। हाँ दम होना चाहिए शब्द में। कहूंगा नहीं, अब शब्द देखना, पूरी जनता की ताली सुन लेना। कैसे? कान के पर्दे हिल जाएंगे मुकेश भाई। सब दिल के अरमा बह गए और लक्ष्मण तेरे लपका सवरे बैठे रह गए दिल वाले दुल्हनिया। छंद बढ़ो तेरो रसियऊ लड़ गयो, मन में मती फैसला। हर रसिया वाला कह देता है मेरा जवाब नहीं हुआ, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मानूंगा तो मानूंगा क्या क्या जवाब सही मेरा या फिर गलत है ये जनता करेगी फैसला। जनता करेगी फैसला रे भैया, जनता करे फैसला। जवाब सही या फिर गलत है तेरे छोरा मधुआ को तेरा देगो भूत उतार। एरे छोरा मधुआ को तेरो देवो भूत। अरे नाय पार परिए